जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। तंत्र से क्यों घबरा रहे हो? किस लिए? किस बात का डरना? अगर कोई तंत्र कर रहा है बार बार, तो हनुमान जी के भगत को कभी नहीं घबराना चाहिए। जैसा कि आपने टाइटल में देखा या थंबनेल में देखा कि हनुमान जी के भगत को तंत्र से नहीं घबराना चाहिए। अगर अब आप सोचोगे कि गुरुजी ये कौन सी बात कर रहे हो आप, जिसके घर में तंत्र हुआ होता है असली स्थिति तो वो जानता है, उसके परिवार के साथ जो बीती होती है। तभी तो कह रहा हूं घबराना नहीं चाहिए। तभी कह रहा हूं कि घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हनुमान जी के भक्त पे अगर तंत्र होता है तो शुरुआती समय जो होता है पीड़ाग्रस्त जरूर हो सकता है। अगर आप हनुमान जी के भक्त नहीं हो तो आज से ही आप हनुमान जी को अपना इष्ट देव धारण कर लीजिए। आज से ही आप हनुमान जी को अपना दादा हनुमान जी या दादा बना लीजिए, या अपने गुरुदेव बनाइए, या कुछ भी, क्योंकि धरती की जागृत शक्ति है। आज मैं आपको बताऊंगा कि तंत्र का किस प्रकार से खंड कर देते हैं हनुमान जी महाराज। अगर बड़े से बड़ा तंत्र अगर आपके परिवार पर हुआ है, बड़े से बड़ी विद्या आपके परिवार पे हुई हुई है, तो एक बात याद रखना, आप हनुमान जी का इस स्वरूप को तो देखते हो, ये स्वरूप जो है सात्विक है, लेकिन हनुमान जी के ऐसे ऐसे स्वरूपों को आप नहीं जानते कि आपको पता है हनुमान जी का पंचमुखी रूप भी है, हनुमान जी का 11 स्वरूप भी है। तो ये रूप ऐसे इतने भयंकर हैं कि बड़े से बड़ा माया जाल, बड़े से बड़ा तंत्र, बड़े से बड़ी क्रिया भी हनुमान जी का हल्का सा भी भेदन नहीं कर सकती है। हनुमान जी अगर आपके परिवार के प्रति कृपादायक रूप से हो जाए, तो हनुमान जी की शक्तियों को जागृत करने की अगर आप में वो अंदर से आग उत्पन्न हो जाए, तो हनुमान जी की कृपा आपकी पीढ़ियों तक चलती है। हनुमान जी की साधना, पूजा, याचना करने से आपकी पीढ़ियों में भी शक्ति प्राप्त होती है। आपके पितृ श्राप मुक्त होते हैं, आपके पितृ बंधन मुक्त होते हैं, आपके कुल देवी देवताओं अगर कोई श्राप लगा होता है तो वो भी बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है जानिए, मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों होता है। आइए, आपको इस बात में पूरा यकीन हो जाएगा, क्योंकि आप उस समय का समय याद कीजिए। आज मैं इस वीडियो को एंड तक देखना, आप आपको एक ऐसा उपाय भी देके जाऊंगा कि बड़े से बड़ा तंत्र करने वाला व्यक्ति भी आपका भेदन नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप हनुमान जी के रूप के, हनुमान जी के पंचमुखी रूप के, हनुमान जी के 11 स्वरूप के दीवाने हो और उनकी भक्ति करते हो। तो आज मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों हुआ है। क्योंकि आप सोचिए कि महाभारत के युद्ध में हनुमान जी का कितना बड़ा रोल था। और अर्जुन के रथ पर जब साक्षात श्री हरि विष्णु, आपने देखा कि भगवान राम का अवतार लेकर तब भी हनुमान जी ने साथ दिया, श्री कृष्ण का अवतार लिया तब भी हनुमान जी उनके साथ ही थे, रथ पर विराजमान किया। रथ पर जब कर्ण जो था नागपाश छोड़ रहा था, उस समय हनुमान जी के चरणों में ही जाकर वो नागपाश लगा था, तब भी वो 1% का वो विषैला तीर अर्जुन का इतना सा भी बाल बांका नहीं कर पाया, क्योंकि जगत की कृपा जो थी अर्जुन के साथ थी। हनुमान जी को जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो रहा था, उसी समय जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, एक कमी रह गई है, बेशक तुम्हारे सब पास तुम 5 पांडव हो, लेकिन कोई वीर योद्धा नहीं है। लेकिन इस कलयुग में और त्रेता युग में और द्वापर युग में, जिनका चारों युग में प्रताप है, ऐसी शक्ति को बुलाना बहुत जरूरी है। वो शक्ति कौन सी है? दादा हनुमान जी, जिनको बुरा हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है। तो भीम को ये कहा कि जाओ इनकी साधना कीजिए और साधना कर कर इन्हें प्रकट कीजिए। तब ओम हम हनुमते रुद्रात्मक काय हूं फट स्वाहा, इस मंत्र से भीम ने उच्चारण किया और हनुमान जी की उन कृपा को प्राप्त किया, और मंगलवार के व्रत भी भीम ने रखे। तो हनुमान जी की कृपा जब प्राप्त हो जाती है, तो आपके परिवार के ऊपर बड़े से बड़ा तंत्र, बड़ी से बड़ी माया जाल भी आपका इतना सा भी बाल बांका नहीं कर सकती है। अगर आप हनुमान जी के भक्त हो तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माँ दुर्गा के प्रथम सेनापति हनुमान जी महाराज हैं, माँ कालका के प्रथम सेनापति भी हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज हर शक्ति के साथ है, और कोई भी कलयुग के जागृत देवता है वो। अगर कलयुग में बड़ी से बड़ी कोई शक्ति है तो हनुमान जी की कृपा है। हनुमान जी की कृपा अगर आप प्राप्त कर लेते हो तो माँ दुर्गा की कृपा भी आपको प्राप्त होती है, और भगवान राम और माता जानकी की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। अब आपको बताता हूं कि किस प्रकार से आपको कार्य करना है। अगर आपको लगता है, आपके संदेह है, आपके घर में कोई तंत्र किसी ने कर दिया है, पहली बात तो तंत्र अधिक से ज्यादा उसके घर में पनपता है जिसके घर में दादा हनुमान की पूजा नहीं हो रही होती है। उसके बाद ऐसे व्यक्ति के घर में अगर तंत्र लग चुका है और आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो और आप हनुमान जी को अभी से अभी उनकी पूजा करनी स्टार्ट कर रहे हो, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिस भी व्यक्ति को लगता है कि मेरे घर के अंदर तंत्र है, तो बड़ा से बड़ा तोड़ का उपाय आज आपको मैं आपको बता रहा हूं। आपने क्या करना है,
3 तेज पत्ते लेने हैं और 3 पीपल के पत्ते लेने हैं। 3 तेज पत्ते जो मसाले में डलते हैं वो, और 3 पीपल के पत्ते और 3 ही पान के पत्ते। ये 3 पत्ते लेकर आपने क्या करना है, इन 3 पत्तों के ऊपर एक भीमसेन कपूर लेना है, एक भीमसेन कपूर का टुकड़ा रखना है। और शनिवार के दिन मध्य रात्रि, शनिवार के दिन मध्य रात्रि, जब मध्य रात्रि का मतलब ये होता है कि 12 बजे के बाद 2:30-3 बजे के बीच में, इस समय अगर आप इस कार्य को करते हो तो ये एक तंत्र होता है, जिसके कारण अगर आपके ऊपर तंत्र किया गया हो या कोई भी काली विद्या करी हुई हो तो उसकी काट होती है। और 2 मोटी इलायची लेनी है, और दोनों दोनों में हर हर तीनों पत्तों में ही 2 मोटी इलायची। अगर किसी शत्रु का नाम आपको पता है कि कोई व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र कर रहा है, उसका नाम लेना है, और एक पंचमुखी दीप हनुमान जी के चरणों में अर्पण करना है। इस प्रकार का दीप आपने पंचमुखी, इस प्रकार का क्रॉस वाला, और बीच में खड़ी बत्ती का तेल का दीपक, हनुमान जी के पंचमुखी रूप में तेल का दीपक लगता है। तेल का दीप लगाकर हनुमान जी के आगे आपने प्रार्थना करनी है और पंचमुखी रूप का ध्यान करना है हनुमान जी के। और बजरंग बाण एक ऐसा बाण है जो शत्रु का दमन कर देता है, शत्रु का स्तंभन कर देता है। शत्रु कितना भी बलशाली क्यों ना हो, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आपके परिवार के ऊपर घात लगाकर बैठा हो या गंदी निगाह रखकर बैठा हो, वो आपका कुछ नहीं कर पाएगा। जब आप हनुमान जी के पंचमुखी रूप को धारण कर लोगे, उनकी कृपा को प्राप्त कर लोगे, उनकी तरंगों को प्राप्त कर लोगे। अब आपने ये 3 रात्रि, 3 शनिवार ये कार्य करना है। 3 रात्रि, मान लो एक शनिवार, फिर उसके बाद अगले शनिवार, उसके बाद अगले शनिवार, बजरंग बाण के 11 पाठ आपने करने हैं। और वो एक एक भोग को प्रज्वलित करना है 11 पाठों, जब तक वो तीनों जलते रहें। मान लो एक एक करके ही जलाना है। पहले एक हो गया, एक पाठ कर लिया, 2 पाठ कर लिया, 3 पाठ कर लिया, 11 पाठों में ही वो 3 भोग जो है आपने लगाने हैं। आपने भीमसेन कपूर लगाना है। रात्रि को उग्र स्वर में, मान लीजिए आपके अंदर एक क्रोध उत्पन्न होना चाहिए अंदर से, क्योंकि बजरंग बाण कभी भी पढ़ के देखना, बजरंग बाण हमेशा शांति में नहीं किया जाता। वो बजरंग बाण वो पाठ है जब एक बाण अंत एक एक चीज की अति हो जाती है। कोई व्यक्ति आपके परिवार के प्रति गलत प्रकार की प्रक्रिया रखे बैठा है, अब अति हो गई है, हे हनुमान जी महाराज मुझे आपका बजरंग बाण करना ही पड़ा। बेशक इसमें आपको सौगंध प्रभु श्री राम की दी हो, लेकिन मैं दुष्ट आत्माओं के लिए सौगंध दे रहा हूं, गलत क्रिया करने वालों के लिए सौगंध दे रहा हूं, भूत पिशाच के लिए सौगंध दे रहा हूं। हे प्रभु मेरी खुद की इसमें कोई मंशा नहीं है, और अपने परिवार की रक्षा करना मेरा ही उतना नैतिक फर्ज है, लेकिन प्रभु भक्त की रक्षा करना भी आपका कलयुग में फर्ज है। जो राम नाम का ध्यान करता है, प्रभु के कीर्तन का गुणगान करता है, उनकी रक्षा करना आपका भी उतना ही कर्तव्य है। हे दादा हनुमान मेरी रक्षा कीजिए। 3 शनिवार ये कार्य कर दीजिए, और उसके बाद जब वो बचा हुआ कार्य जो आपका भोग होता है बचा हुआ, उसको आपने एक कहीं ना कहीं एक पीपल की जड़ में जाकर दबा देना है, उस शत्रु का नाम लेकर जिस शत्रु ने आपके ऊपर। ये किस दिन करना है पीपल की जड़ में? ये आपने करना है मंगलवार के दिन। ज्यादा नहीं खोदना, थोड़ा सा खोद कर बस रखाना, या रखाना जाकर, कोई दिक्कत नहीं, खोदने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, पीछे मुड़कर मत देखना। इस प्रकार का किया हुआ कार्य है जब आपके परिवार पे। लेकिन एक बात और मैं बतानी भूल गया हूं इसमें, जब आप इन सारे सामान को लपेटोगे तो अपने पूरे परिवार के ऊपर से 7 बार मारना है। परिवार का कोई सदस्य बचना नहीं चाहिए। 10 रुपए की दरखास्त हनुमान जी की साथ में लेना। आपके परिवार के ऊपर तंत्र किया गया हो, महाचंडी क्रिया करी गई हो, स्तंभन क्रिया करी गई हो, उच्चाटन करी गई हो, कुछ भी किया गया हो, इस प्रक्रिया के द्वारा आपके घर का रक्षा कवच स्थापित हो जाएगा और आपके परिवार के ऊपर कोई भी कुछ नहीं करेगा। क्योंकि हनुमान जी के भक्त को डरने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सचेत होने की आवश्यकता है, क्योंकि बुद्धि और विवेक के सागर हैं दादा हनुमान। इसलिए आपको बुद्धि और विवेक से अपना कार्य लेना चाहिए। घबराओ मत, तंत्र कोई इतना बड़ा नहीं है, तंत्र भलाई के लिए भी किया जाता है, लेकिन कुछ लोग जो है तंत्र को सहारा लेकर किसी का गलत करने की सोचते, लेकिन ज्यादा लंबे समय से नहीं कर सकते। आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, आपके कुटुंब पर कृपा पर बरसेगी। और जो तंत्र किसी का गलत नुकसान करता है, और कभी भी ताली हमेशा 2 हाथों से नहीं बजती है, ये हमें 2 हाथों से बजती है, 1 हाथ से नहीं बजती है। तो याद रखना, अगर कोई व्यक्ति तंत्र कर रहा है तो आपकी भी कोई ना कोई त्रुटि होगी। अगर आप ऐसी त्रुटि करो ही ना तो कोई व्यक्ति आपके ऊपर गलत प्रकार की सोच करे ही ना। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। हनुमान जी के भक्त को डरने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।